केनिची अपने कमरे में बैठा है। उसके आसपास किताबों के ढेर हैं। वो देर रात तक डे हा क्वान की पुनरुत्थान कला को मास्टर करने नाम की किताब पढ़ रहा था। वो सोचता है, फिर से देर हो गई। किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह उठता है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। केनिची जोर से चिल्लाकर कहता है, फिर से लेट हो गया, लगातार दूसरे दिन। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है। वो सोचता है, चलो इस बार बाएं हाथ से स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, शायद थोड़ी तेजी से दौड़ सकूं। वो अपना बैग बाएं कंधे पर टांगता है और घर से भाग जाता है। केनिची तेजी से दौड़ रहा है। वो सोचता है, प्रिंसिपल मुझे मार डालेगा। 2 दिन लगातार लेट, मेरी इज्जत चांदनी रात में चोरी हो गई। तभी वो देखता है कि मियू सामने खड़ी है। उसके हाथ में किताब है, वही किताब जो केनिची ने पहले दिन गिरा दी थी। मियू मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये तुमने कल गिरा दिया था, इसलिए मैंने उठा लिया। केनिची हाथ जोड़कर कहता है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मियू किताब की तरफ देखते हुए पूछती है, ये रेफरेंस बुक है, तुम किस तरह की किताबें पढ़ते हो? केनिची शर्माते हुए कहता है, मैं रेफरेंस बुक्स पसंद करता हूं। मियू हैरान होकर कहती है, वाह केनिची, तुम्हें किताबों से बहुत प्यार है ना? केनिची सिर झुकाते हुए कहता है, हाँ, जब मैं इंटरनेट पर किताबें खोजता हूं तो मुझे उन्हें खरीदने की बहुत इच्छा होती है। मियू फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा, क्या तुम मुझे कुछ अच्छी किताबें सुझाओगे? केनिची खुश होकर कहता है, बिल्कुल। थोड़ी देर चलने के बाद केनिची अचानक रुक जाता है। वो सोचता है, अगर कोई किताब होती जो सिखाए कि क्लास में बदमाशों से कैसे बचा जाए। केनिची हिचकिचाते हुए पूछता है, रुको, क्या कोई किताब है जो सिखाए कि क्लास में बदमाश हमें परेशान ना करे? मियू सीधे मुंह जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। केनिची निराश हो जाता है। वो सोचता है, बेशक ऐसी कोई किताब नहीं होती। सीन 3, शॉर्टकट, तूफानी नाले के ऊपर से छलांग। मियू केनिची को एक तरफ इशारा करती है। वहां एक बड़ा सा तूफानी नाला है, स्टॉर्म ड्रेन। मियू पूछती है, तुम उस नाले के ऊपर से तैरकर पार करने की सोच तो नहीं रहे? केनिची डरते हुए जवाब देता है, तुम क्या कह रही हो? मियू नाले की तरफ इशारा करते हुए कहती है, स्कूल वहां है, अगर तुम बस कूद जाओ तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। केनिची घबराकर कहता है, यहां से कैसे? मियू सामान्य स्वर में कहती है, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। केनिची चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? टीचर हमें मार डालेगा। लेकिन तभी केनिची को कुछ समझ आता है। वो सोचता है, तो इस तरह तुम मुझसे पहले स्कूल पहुंच जाती हो। मुझे आश्चर्य था कि तुम ये कैसे करती हो। मियू मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मुझे लगता है हम अपना समय ले सकते हैं। भाग 3, मियू का रहस्य। वो अपने अतीत के बारे में बताती है। सीन 4, रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए। चलते चलते मियू गंभीर हो जाती है। मियू धीरे से कहती है, मेरे पुराने स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था। केनिची चुपचाप सुनता है। मियू आगे कहती है, सच कहूं तो मैं एक अच्छा इंसान हूं, लेकिन लोग कहते थे कि मैं भीड़ से बहुत अलग हूं। केनिची सोचता है, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था कि वो इतनी ताकतवर क्यों है। मियू बताती है, तो अब इस स्कूल में मैं चश्मा पहनती हूं ताकि एक सामान्य छात्रा की तरह दिखूं। केनिची आश्चर्य से पूछता है, तो ये चश्मे नकली हैं? मियू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हां। केनिची सोचता है, तो ये लड़की ताकत में अच्छी होने के बावजूद परेशान थी, उसे भी बुली किया गया था। फिर मियू अचानक रुकती है और केनिची की तरफ घूरती है। मियू दोस्ती भरे स्वर में कहती है, तुम्हें मेरी वजह से लेट नहीं होना है। केनिची उलझते हुए पूछता है, क्यों? मियू जवाब देती है, क्योंकि हम दोस्त हैं ना। केनिची हकलाते हुए कहता है, दोस्त? सच में? वो थोड़ा रुकता है, फिर हिम्मत करके पूछता है। केनिची कहता है, तो फिर मैं एक दोस्त के तौर पर एक सवाल पूछ सकता हूं? मियू खुश होकर कहती है, हाँ। केनिची अपना चेहरा गंभीर करते हुए पूछता है, क्या तुमने कभी ऐसा होने की इच्छा की है? वो अपनी मुट्ठी दिखाता है। केनिची फर्श पहुंच रहा है। केनिची क्लब में घुटनों के बल बैठा फर्श पहुंच रहा है। 2 सीनियर्स उसे आदेश दे रहे हैं। एक सीनियर जोर से कहता है, अरे ये जगह भी साफ करो। केनिची डरते हुए कहता है, जी सर। वो सोचता है, मैं कितनी देर और साफ करता रहूंगा? मैं बस एक बार उस पंचिंग बैग पर मुक्का मारना चाहता हूं। वो चारों तरफ देखता है। तभी एक विशालकाय लड़का दाइमोंजी उसके पास आता है। उसकी मांसपेशियां कमीज के नीचे से निकल रही हैं। दाइमोंजी गुर्रा कर कहता है, मुझे सोचना चाहिए। फ्रेशमैन को पहले सीनियर से अनुमति लेनी चाहिए उपकरण का उपयोग करने से पहले, है ना? केनिची कांपते हुए कहता है, जी जी। दाइमोंजी व्यंग से कहता है,
लेकिन मैं भी फ्रेशमैन हूं, देखो ये है मांसपेशियां। वो अपनी बाजू दिखाता है और गर्व से कहता है, मैंने मिडिल स्कूल में बॉडी बिल्डिंग की, इसी वजह से मुझे इस क्लब में लिया गया है। वो केनिची के बिल्कुल करीब आ जाता है। दाइमोंजी गुस्से से कहता है, मैं ये पहले कहना चाहता था, तुम जैसे सड़े हुए टोफू और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम जैसे कमजोर लोग इस क्लब में शौक के तौर पर आते हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जोर से चिल्लाता है, कराटे सिर्फ मजबूत लोगों के लिए है। केनिची डर से पीछे हटते हुए कहता है, मैं। दाइमोंजी और जोर से चिल्लाता है, आज ही कराटे क्लब छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं। केनिची का गला सूख जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन तभी उसके मुंह से निकल जाता है। केनिची कांपती आवाज में कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं मजबूत हो गया तो मैं क्लब में रह सकता हूं? दाइमोंजी हंसते हुए कहता है, तुम बड़े बेवकूफ हो ना। वो झुकता है और केनिची की आंखों में देखता है। दाइमोंजी चुनौती देते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। तुम और मेरे बीच एक मैच होगा, अगर तुम जीत गए तो जो मन करे करो। केनिची हकलाते हुए कहता है, जी। भाग 5। केनिची अकेला खड़ा है, तभी निजिमा उसके पास आता है। निजिमा चालाकी से कहता है, मेरे कान बहुत तेज है पता है। केनिची हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? निजिमा अपनी नोटबुक लहराते हुए कहता है, ये मेरा काम है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, तुम 1 हफ्ते में दाइमोंजी के साथ लड़ने वाले हो ना, और हारने वाले को क्लब छोड़ना होगा। केनिची डरते हुए कहता है, तुम्हें सब पता है? निजिमा नोटबुक बंद करते हुए कहता है, बेशक, अब तुम मरने वाले हो केनिची। वो हंसता है और चला जाता है। केनिची बुरी तरह घबरा जाता है। वो सोचता है, मैं मर गया, मैं क्या करूं, सब खत्म हो गया। स्कूल के बाहर केनिची हताश बैठा है। केनिची दीवार से लगकर बैठा है। वो खुद से कह रहा है, मैं मर गया, मैं मर गया। तभी मियू उसके पास आती है। मियू चिंतित होकर पूछती है, केनिची क्या बात है, कुछ हुआ क्या? केनिची हताश होकर कहता है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। मियू दृढ़ता से कहती है, अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ, हालांकि हम दोस्त हैं। केनिची सोचता है, वो सही कहती है। वो गहरी सांस लेता है और सब कुछ बता देता है, दाइमोंजी के बारे में, 1 हफ्ते की चुनौती के बारे में। मियू सुनती है, फिर वो गुस्से से कहती है, क्या सिर्फ मजबूत लोगों को कराटे सीखने का अधिकार है? वो आदमी जरूर कोई दिक्कत है। वो थोड़ा शांत होती है। मियू समझाते हुए कहती है, मेरे मास्टर आमतौर पर कहते हैं, ताकत नहीं है, मांसपेशियां ताकत के बराबर नहीं है। केनिची उलझते हुए पूछता है, अरे सच में? मियू आगे कहती है, बेशक, तुम इस हालत में मैच हार जाओगे। मैच से पहले ही तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। केनिची चुप हो जाता है। वो सोचता है, वो सही कहती है, मैं पहले ही मान हार चुका हूं। फिर मियू कहती है, सुनो केनिची, लड़ने से ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। कोई नहीं बता सकता कि लड़ाई में कौन जीतेगा। केनिची निराशा से कहता है, लेकिन जब मैं उसकी विशाल मांसपेशियां देखता हूं, मैं समझ गया हूं कि मैं हार जाऊंगा। मियू जोर से कहती है, ऐसी बातें मत कहो, क्या तुम सच में मानते हो कि मैं हार मानने को तैयार हूं? केनिची चुप हो जाता है। केनिची के घर, रात का समय। केनिची घर लौटता है। वो सोचता है, मैं 1 हफ्ते में कैसे मजबूत बनूं? सीनियर्स ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। वो अपनी छोटी बहन होनोका को देखता है। होनोका कहती है, भाई स्वागत है घर। केनिची बुदबुदाता है, हाँ मैं भी अभी आया हूं। होनोका चिल्लाती है, माँ, भाई फिर से अजीब हरकत कर रहा है। केनिची की माँ साउरी आती है। वो चिंता से पूछती है, क्या हुआ? क्या उसे फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या वो फिर से बुली हो रहा है? एक माँ के तौर पर क्या तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है? केनिची सोचते हैं, माँ चिंतित है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता। फिर वो अपने कमरे में जाता है। वो सोचता है, अगर कोई मुझे सिखाने को तैयार नहीं है तो मैं खुद ही सब कुछ सीख लूंगा। वो अपने अलमारी के सामने घुटनों के बल बैठता है और किताबें खोजने लगता है। वो खुद से कहता है, मेरे पास 5000 से ज्यादा रेफरेंस बुक्स है, कोई ना कोई तो होगी। उसे एक किताब मिल जाती है जिस पर अभी भी प्लास्टिक की पैकेजिंग चढ़ी हुई है। केनिची खुश होकर कहता है, मिल गई, ये रही। केनिची किताब खोलता है। उसमें लिखा है, मिशन नंबर 1, एक पौधा लगाओ, हर दिन उसके ऊपर से छलांग लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर का निचला हिस्सा मजबूत होगा। वो पढ़ता है और कहता है, अगला, इंसान के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा माथा होता है। वो किताब पटक देता है और गुस्से से कहता है, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। फिर भी वो कोशिश करता है। वो एक पौधे के ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। केनिची दर्द से कराहता है, आह आह। वो सोचता है,
लोग इस चीज को कैसे मारते हैं? शायद मैं सच में नहीं कर सकता। केनिची के यार्ड, शाम का समय। केनिची थका हुआ जमीन पर बैठा है। तभी पीछे से आवाज आती है, तो तुमने लड़ने का फैसला कर लिया? वो घूम कर देखता है, मियो वहां खड़ी है। केनिची हैरान होकर पूछता है, तो तुम यहां कैसे? मियो मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं आमतौर पर यह रास्ता लेती हूं जब मैं शॉपिंग जाती हूं। केनिची पूछता है, तुम यहां क्यों हो? मियो उसे देखती है और कहती है, मैं बस तुम्हें ऐसे बैठे नहीं देख सकती थी। वो आगे बढ़ती है। मियो उसे दिखाते हुए कहती है, देखो ध्यान से, किसी को मुक्का मारने के लिए ऐसे किया जाता है। वो हवा में एक परफेक्ट पंच मारती है, फिर एक किक मारती है। केनिची की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो चिल्लाता है, क्या था वो? अतुलनीय! वो सोचता है, ये लड़की साफ तौर पर कोई सामान्य लड़की नहीं है। मियो फिर उसकी तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूं। केनिची स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है, ये लड़की ये मुझे सिखाने को तैयार है। अध्याय का अंत। नैरेटर कहता है, इस तरह केनिची की मुलाकात हुई दाइमोन से, एक ऐसे दुश्मन से जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक हफ्ते की चुनौती उसके सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन तब मियो ने उसे सिखाने का प्रस्ताव रखा। केनिची को नहीं पता था कि वो लड़की उसे क्या सिखाने वाली है, लेकिन वो जानता था कि अब उसके पास एक मौका है।